मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एडम को देखते हैं। एडम न्यूयॉर्क में रहता है। वो पहले एक सेक्स एडिक्ट था, पर पिछले 5 सालों से उसने खुद पर पूरा कंट्रोल किया था। इसके बाद हम उसे न्यूयॉर्क की गलियों से जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लड़कियों के एड्स देखता है, बहुत सारी लड़कियों को देखता है, पर अब उसे उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया था। इसके बाद हम उसे एक मीटिंग में देखते हैं। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो भी इसी एडिक्शन से सफ़र करते हैं। वो भी किस तरीके से इस एडिक्शन से डील कर रहे हैं इसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो बताता है कि ये बीमारी उसे कभी भी अकेला रहने नहीं देती थी। उसका जो भी एडिक्शन था वो बहुत ही खतरनाक था, पर उसने उस पर कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर सब लोग अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहते थे। इसके बाद हम नील को देखते हैं जो ट्रेन में था। वहाँ पर एक लेडी थी, उसके पीछे जाकर वो खड़ा हो जाता है। उसे वो टच करने लग गया। ये लेडी वो फील करती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। हम इसके बाद नील को भी सेक्स एडिक्ट मीटिंग में देखते हैं। वो भी एक एडिक्ट था और इसी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये सीन अब कुछ दिनों बाद का है और वो काफी कंट्रोल कर रहा था। लास्ट 1 मंथ से वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ था। इसके बाद हम माइक नाम के आदमी की स्टोरी सुनते हैं। माइक इस मीटिंग का स्पॉन्सर था। इस मीटिंग का नाम थैंक्स फॉर शेयरिंग है। माइक बताता है कि पहले वो बाकी सब लोगों की तरह ही था, पर अब 15 साल से उसने कंट्रोल किया है। इसके बाद सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। माइक एडम से कहता है कि अब तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए क्योंकि उसे ये सब छोड़े हुए अब 5 साल हो चुके हैं। अब वो एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर उसने उसे कन्विंस कर दिया। नेक्स्ट सीन में नील्स ने कुछ बुक्स पढ़े। उसका ध्यान भटक ना जाए इसलिए वो पूरा ट्राई कर रहा था, पर फिर से उसका ध्यान भटक जाता है। वो अपना लैपटॉप निकालकर वीडियोस देखता है और खुद को प्लीज करता है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो एक पार्टी के लिए कुकिंग कर रहा था। तभी वहां पर उसे फिबी नाम की एक लड़की मिलती है। वो दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में उनकी कन्वर्सेशन बहुत ही गहरी हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम माइक को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। उसकी वाइफ माइक को कहती है कि उसे किसी की आवाज आई है। ये सुनकर माइक एक बैट लेकर उसे मारने के लिए जाता है। नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि और कोई नहीं तो उसका बेटा ही था। बेटे का नाम डैनी था। डैनी अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट था। डैनी के डैड उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर वहां से वो नहीं जाता। उसकी मदर वहां पर आके और मदर कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। नेक्स्ट डे माइक अपने बेटे के बारे में मीटिंग में बताता है। वो उसके ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करता है। उसने ये भी कहा कि मेरे बेटे ने बहुत सारी गलतियां की। इसमें एक बार उसने अपनी मदर का नेकलेस भी चुरा लिया था। इस मीटिंग में हम देखते हैं कि एक न्यू लड़की ज्वाइन हुई थी। उसका नाम डीडी था। डीडी सबको अपने बारे में बताती है। वो भी सब लोगों की तरह एडिक्शन से सफर कर रही थी। अपनी गलतियों की वजह से जब वो 12 साल की थी तभी से उसे एडिक्शन हो गई थी। 20 साल की एज तक उसके 2 अबॉर्शन हो चुके थे। अब वो 30 ईयर्स की है, पर फिर भी उसकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है। उसने वो सब चीजें करना पहले ही छोड़ दिया था, पर फिर भी वो पार्टनर ढूंढ नहीं पाती। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां का एक आदमी उन सबको एक चैलेंज देता है कि 30 दिनों तक वो खुद को कंट्रोल करे। ये चैलेंज कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और इसमें नील भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम माइक और उसके बेटे को उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देख सकते हैं। आज कुछ स्पेशल था क्योंकि आज खाना डैनी ने बनाया था। डैनी उसकी मदर का नाम था। वो बहुत ही खुश थे। माइक के फादर थोड़े से गुस्से में थे। यहाँ पर माइक अपनी मॉम का नेकलेस उसे लौटा देता है, पर इन सब बातों से माइक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम एडम को देखते हैं जो फिबी के साथ साइकिलिंग कर रहा था। वो फिबी के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिबी उसे कहती है कि वो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। किस तरीके से अपने डिसीज से उसने फाइट किया था इस सब के बारे में उसे बता देती है। इसके बाद हम नील को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। वह अपने बॉस के पास था। उससे बात करने लगता है, पर तभी उसकी वो शूटिंग कर रहा था और ये करते करते वो पकड़ा जाता है। इस बात से उसके बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पैरेलल में फिबी और एडम बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। बातें करते करते वो दोनों करीब आ जाते हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं। फिबी उससे कहती है कि क्या तुम अल्कोहलिक हो। वो किसी भी अल्कोहलिक आदमी को डेट नहीं करना चाहती क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये भी एक अल्कोहलिक था। उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। एडम उसे कह देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद फिर से मीटिंग होती है जहां पर लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे। नील ने अपने बॉस के साथ जो किया था ये सबको बता देता है और उसे काम से भी अब निकाल दिया गया था। वो जिन भी चीजों से स्ट्रगल कर रहा था ये सारी बातें अब वो बता देना चाहता था। नील सब लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो उसे हेल्प कर सकता है। एडम फिर नील से बात कर रहा था। या एडिक्शन कम करने के लिए उसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसके बारे में उसे आइडियाज दे रहा था। वो कहता है कि तुम्हें जरा इंटरनेट से दूर रहना चाहिए। इसी बीच उसे माइक बुला लेता है। वहां पर डीडी आती है और उसे उसका नंबर ले लेती है। उसे अपना नंबर देने के लिए बहुत एक्साइटेड था।
यहाँ माइक को एडम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वो बहुत ही क्यूट है और समझदार भी है। उसकी वो बहुत तारीफ करता है। इसके बाद माइक जब घर पर आता है तो अपने बेटे को एक गड्ढा खोदते हुए देखता है। उसके डैड के पूछने पर वो कहता है एक छोटा सा पॉन्ड बना रहा है जिसमें फिश भी होंगी। उसके डैड उसे कहते हैं कि पॉन्ड विंटर में फ्रीज हो जाएगा। उन्हें कहता है कि वो क्या कर रहा है उसे पता है कि उसने अपने फ्रेंड को एक बार हेल्प की थी। आपको ये पॉन्ड बहुत पसंद आएगा। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो फीबी के साथ वीडियो चैट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम माइक और डैनी को कार में देखते हैं। डैनी माइक से माफी मांगता है, जो भी आज तक उसने किया, उसने चोरी की, इन सारी चीजों के लिए माफी मांग रहा था। वो अब नहीं चाहता था कि उसे डिसअपॉइंट करे। अब वो ऐसी ही चीजें करना चाहता है जिससे उस पर प्राउड हो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एडम अपने घर पर था और तभी वहां पर फीबी आ जाती है, उसे किस करती है और इसके बाद तो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी तो उसे एक मेडल मिला जो एडम के 5 साल कंट्रोल करने के बाद उसे मीटिंग से मिला था। वो सब कुछ समझ जाती है। एडम वहां पर आया तो उसे इसके बारे में वो पूछ लेती है। एडम फिर उसे सब कुछ बता देता है कि एक सेक्स एडिक्ट था। एडम ने पहले उसे ये तो बता दिया था कि वो अल्कोहल एडिक्ट नहीं है, पर इस एडिक्शन के बारे में उसे नहीं बताया था। इस बात की वजह से फीबी जरा नाराज हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकते थे। उसने भी उसके ब्रेस्ट कैंसर की बात उसे बताई हुई थी। उसी वक्त उसे सब कुछ क्लियर कर सकता था। वो इन सब बातों के लिए उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि अगली बार से उसे सारी बातें पहले ही बता देगा। फीबी उसे कहती है कि अब मुझे जरा टाइम चाहिए, उसे अब सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम माइक और उसके बेटे को साथ में मेडिटेशन करता हुआ देखते हैं। वो साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। डैनी भी अब धीरे धीरे अपने डैड की तरह बन रहा था। इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर पॉन्ड बनाते हैं। उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लग गए, किस तरीके से वो दोनों मिलकर मस्ती किया करते थे। इसी बीच माइक को एडम का कॉल आता है, उसे सारी बातें बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम नील को देखते हैं जो बहुत ही परेशान था। वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो कलेक्शन है ये सब कुछ वो फेंक देगा। वो उन सारी चीजों को गार्बेज बैग में डाल देता है। उन्हें लेकर वो जाने ही वाला था पर वो फेंक नहीं पाया। इसके बाद उसे डीडी का कॉल आया जो बहुत ही परेशान थी। वो जब भी परेशान होती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। अब वो डिस्टर्ब होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बाहर खड़ी थी। वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी ताकि उसकी नीड कंप्लीट हो सके। ये सुनकर नील उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसकी लोकेशन पूछता है और उसके पीछे आ जाता है। उसने टैक्सी ली थी पर बहुत सारी ट्रैफिक थी। टैक्सी से उतर जाता है और पैदल ही उस जगह पर जाने के लिए भागने लग गया। वो जल्दी से भागते भागते वहां पर पहुंच गया। डीडी ने अब खुद को संभाल लिया था। भागने की वजह से वहां आकर वो उल्टी कर देता है। उसके कपड़े खराब हो गए थे तो डीडी ने उसे अलग कपड़े दिए। वो फिर उसका शेव भी करा देती है। नील को अपनी मीटिंग में जाने के लिए जरा लेट हो रहा था तो डीडी ने अपनी बाइसिकल भी उसे दे दी। इसके बाद वो मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एडम उसे जल्दी आने की वजह से एक तो ताने मार देता है। नील इस बात की वजह से उल्टा उसी पर चिढ़ जाता है। खैर फाइनली एडम के पास फीबी का मैसेज आता है। वो उसे बात करने के लिए बुला रही थी। एडम फीबी के पास जाता है। फीबी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम्हारी मजबूरी होगी। फीबी के कहने पर एडम उसे अपने एडिक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताता है। वो बताता है कि पहले वो खुद को बहुत ज्यादा प्लीज करता था। अपने एडिक्शन की वजह से बहुत सारी लड़कियों के साथ वो रिलेशनशिप में भी रह चुका है। वो कुछ सेक्स वर्कर के पास भी गया हुआ था। उसे कहता है कि ये सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, अब उसने 5 साल तक खुद पर कंट्रोल किया है। इस चीज पर वो बहुत ही प्राउड था। ये सुनकर फीबी ने उसे कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीती होगी। उसे कहती कि मैं जरा डरी हुई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नील को देखते हैं जो अपने मॉम के घर पर सच्चाई बताने के लिए जा रहा था। उसे बताने वाला था कि वो एक सेक्स एडिक्ट है। इस बात के लिए डीडी उसे मोटिवेट करती है। नील अब ये बात ज्यादा छुपाना नहीं चाहता था। इसके बाद नील अंदर जाता है, अपनी मॉम से मिलता है और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश थी और उसे अंदर लेकर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मदर अभी भी उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। नेक्स्ट सीन में एडम फीबी के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था। उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई। उनकी बातों के बीच वहाँ एक लड़की आती है जो एडम की पहले एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। 5 साल पहले वो रिलेशनशिप में थे। उस लड़की का नाम था बेकी। वो सिर्फ एडम से मिलने के लिए आई हुई थी। उसने उसे देखा और वो वहां पर आ गई। उससे मिलने के बाद वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद एडम फीबी के साथ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम नील को देखते हैं जो अपना टाइम बाइसिकल चलाने में स्पेंड कर रहा था। बाइसिकल चलाते हुए उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। इसके बाद हम माइक और डैनी को देखते हैं। आज माइक ने एडम और फीबी को लंच पर बुलाया हुआ था। लंच के बाद सारे लोग मिलकर बाहर पॉन्ड देखने के लिए जाते हैं।
फेबी और केटी दोनों साथ में थे। केटी फेबी को बताती है कि उसने बिल्कुल सही लड़का चुना है, एडम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बात पर फेबी रोने लग गई। केटी के पूछने के बाद उसके एडिक्शन के बारे में उसे बताती है। बाहर माइक एडम से फेबी से शादी करने की बात करता है। ये वो सुनकर बहुत ही खुश था। इसके बाद हम नील को देखते हैं जिसे डीडी एक डांस क्लब में लेकर आती है। नील इस बात से जरा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसे दिख रही थी। ये उसके एडिक्शन के लिए सही नहीं था। इस सब के बावजूद वो डीडी के साथ डांस करता है। नेक्स्ट सीन में फेबी की आधी रात में आँख खुलती है। उसने नोटिस किया कि एडम किसी से बात कर रहा था। एडम एक्चुअल में अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा था, पर फेबी को उस पर डाउट चला जाता है। इस बात की वजह से उन दोनों में फाइट हो गई। फेबी गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माइक को देखते हैं। उसे अपने मॉम की पेन पिल्स मिल गई थी। तभी वहां पर डैनी आता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी पेन पिल्स ली है। इस बात की वजह से डैनी बहुत गुस्सा हो जाता है। उल्टा अपने डैड को सुनाने लग जाता है। उनसे वो पुरानी बातें याद दिलाता है। बहुत सालों पहले किस तरीके से डैड उसकी मॉम को अब्यूज किया करते थे। ये सारी चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। इन सब बातों के लिए माइक उसे सॉरी बुलवाता है, पर डैनी उसे सॉरी नहीं कहता। उन दोनों में फाइट और भी बढ़ जाती है। माइक डैनी को स्लैप कर देता है और इसके बाद डैनी भी उसे मारने लग गया। उसकी मॉम जब उसे रोकने के लिए आई तो गलती से डैनी से अपनी मॉम को धक्का लग गया। पैरेलल में एडम बहुत ही सैड था। इसके बाद वो डीसी में कुछ काम के सिलसिले में चला जाता है। वो माइक को वॉइस मैसेज कर सपोर्ट मांगता है, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि उसके घर पर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। अब एडम और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से एक लैपटॉप बाय कर लेता है और उस पर उसने वीडियोस लगा ली। वीडियोस देखने के बाद उसने एक सेक्स वर्कर को अपने पास बुला लिया और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नील और डीडी को देखते हैं। नील डीडी को अपने घर पर लाया था और वहां पर बहुत सारी सीरीज और मैगजीन्स पड़ी थी। एक्चुअल में नील अब तक इसे फेंक नहीं पाया था। वो दोनों मिलकर ये सारी चीजें जला देते हैं। नेक्स्ट डे हम माइक को देखते हैं जिसे सारी पेन पिल्स मिल गई थी। ये वो केटी को दे देता है। इसका मतलब उसने जो डैनी पर शक किया था ये गलत था। ये सब पता चलने के बाद केटी उसे घर से जाने के लिए कहती है। माइक वहां से चला गया। रास्ते में डैनी को वॉइस मैसेज करता है। कहता है तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड है, तुम्हें घर आना चाहिए। अब वो बहुत ही टेंशन में था और एक शॉप पर विस्की खरीदने के लिए चला गया। तभी उसे केटी का कॉल आता है। उसे फटाफट घर आने के लिए कहती है। एडम भी फिर से न्यूयॉर्क आ गया था। वहां पर आने के बाद वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। वहां पर कॉल कर बेकी को बुलाता है। जहाँ हम देख पाते हैं उसका एडिक्शन फिर से ट्रिगर हो रहा था। बेकी और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब एडम अपने आप को रोक नहीं पाता और बेकी को जबरदस्ती करने लग गया। बेकी इस बात से ऑफेंड हो जाती है और अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देती है। ये देखकर वो नील को सब सिचुएशन बता देता है। नील जल्दी से उसके पास आ रहा था। बाहर आकर वो देखता है कि उसके बाइसिकल के किसी ने टुकड़े कर दिए है। इसके बाद वो रिस्क लेकर ट्रेन लेता है। ट्रेन में उसे बहुत सारी लड़कियां मिलती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। जल्दी से वहां पर पहुंच गया और बाथरूम का डोर उसने ओपन कर दिया। अंदर उसे बेकी बेहोश मिलती है। उसे अंदर किसी चीज की वजह से ओवरडोज हो गया था। नील ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और 911 को कॉल किया। नेक्स्ट सीन में हम केटी और माइक को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आए थे। वहां पर उनका बेटा डैनी एडमिट था। उसने 8 मंथ्स तक कोई भी ड्रग्स नहीं किए थे और अब वो जरा डिप्रेस्ड हो गया था और इसी वजह से उसने ड्रग्स कर लिए थे। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर